आज मैं बात करने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की। किसी ने सवाल किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे याद करें कि कभी नहीं भूलें। तो मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ से अगर ये ट्रिक अगर आप अपने छोटे बच्चे, अगर 3 साल का अगर बच्चा है, अगर उसको इस तरीके से अगर पढ़ाते हैं और याद कराते हैं तो आपका 3 साल का बच्चा भी कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं भूल सकता। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अगर वो स्टोरी के फॉर्म में है तो हम उसको कभी नहीं भूलते हैं और हमारा माइंड उसको कैच करता है और हमेशा याद रखता है। तो आज मैं 2 तरीका बताने वाला हूँ ऐसा से अगर दोनों तरीके से अगर आप याद करना चाहें तो इजीली याद कर सकते हैं और आप, मेरा दावा है कि आप कभी नहीं भूल सकते। और ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ शायद आपको YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों कि इसको मैंने खुद तैयार किया। सबसे पहले अगर आप शौकत अजहरी YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो शौकत अजहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं इसमें डिटेल्स में बात नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ याद करने की बात कर रहा हूं से पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे याद करें कि कभी नहीं भूलें। और मेरा दावा है कि अगर आप इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले जो स्टोरी का फॉर्म है वो ट्रिक में बयान कर रहा हूँ, और दूसरा जो है इससे भी आसान है जो आप 3 साल के बच्चे को भी याद करा सकते हैं वो इसके बाद स्टोरी के शक्ल में यूँ है कि 2 दोस्त एक साथ रहते थे। एक शख्स जो था वो कई महीनों तक नहाता नहीं था, गंदे कपड़े पहने रहता था। एक दिन उसके दूसरे दोस्त ने एक पार्टी का प्रोग्राम किया और एक पार्टी रखा। उसमें तमाम तर लोगों को जिनको इनवाइट किया उस तमाम VIP लोगों को इनवाइट किया और ये अपने दोस्त से बोला कि तुम तो कई महीनों तक नहाते नहीं हो, इसलिए उस दिन तुम नहाकर और साफ सुथरे कपड़े पहन कर आओ। लेकिन जब पार्टी शुरू हुआ सारे VIP लोग पहुंच गए, फिर जब देखा गया तो उसका वो दोस्त फिर बगैर नहाए हुए और उसी तरह गंदे कपड़े पहने हुए उस पार्टी के अंदर चला जाता है। सारे लोग जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो नापाक आदमी। तो सारे लोगों ने कहा कि नापाक VIP कि VIPों के पार्टी में आया है और नापाक तरह का है, इसलिए लोगों ने कहा कि ये नापाक VIP। और नापाक VIP के अंदर ही हम बोर्ड पर लिखकर जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नापाक VIP से हम कैसे सीख रहे हैं। इस ट्रिक के बाद मैं दूसरा ट्रिक बताऊंगा जो आप छोटे बच्चे को भी याद करा सकते हैं। तो आइए बोर्ड पे, अभी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है नापाक VIP। आइए बोर्ड पे देखते हैं नापाक VIP। N से नाउन, A से एडजेक्टिव, P से प्रोनाउन, A से एडवर्ब, C से कंजंक्शन और V से वर्ब और I से इंटरजेक्शन और P से प्रीपोजिशन। यानी 8 हो गया। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ये है नापाक VIP। इस मेथड से अगर आप याद करते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। नापाक VIP आपको याद रहेगा। दोस्त के पार्टी में बगैर नहावे कई महीने का बगैर नहाए हुए पहुंच गया
गंदे कपड़े पहने हुए, ये पूरा स्टोरी आपको याद रहेगा और इससे आपको इसको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आइए सबसे आसान और सबसे इजी ट्रिक की तरफ, जो आपका छोटा बच्चा भी याद कर लेगा और कभी नहीं भूलेगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब आ जाइए बोर्ड पे, मैं लिख दिया हूँ क्या है कि बात जो करते हैं हम, इंग्लिश में वो स्पीच है। किस्म उसके 8 हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। क्या मतलब कि जो भी हम बात करते हैं, किसी से टॉकिंग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसको इंग्लिश में स्पीच कहते हैं। और उसके अंदर जो अज्जाए कलाम यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके अंदर ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि बात जो करते हैं हम, इंग्लिश में वो स्पीच है और किस्म उसके 8 हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब देखिए 8 वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एक एडवर्ब है। अब प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन व वर्ब है। कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप अपने बच्चे को ये 2 शेर याद करा देते हैं, आपका बच्चा कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं भूल सकता। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, अब उसके डिटेल्स में होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो शुरू करने वाला हूँ वो बेसिक लेवल से शुरू करूँ। और ये इंग्लिश होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन को हम इस तरह से पढ़ेंगे, उसके फुल डिटेल्स के अंदर जाएंगे, उनके बारीकियों के अंदर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो रोज़ाना आने वाला वीडियो होगा, जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। क्योंकि इस मेथड से, क्योंकि ये एक रिदम के अंदर हो गया, जो कोई भी चीज़ अगर हम रिदम के अंदर याद करते हैं तो हमेशा याद रहता है। आप देखे होंगे कभी भी आप किसी भी मुशायरे के अंदर जाइए, शायर जब शेर पढ़ता है तो आपको फ़ौरन याद हो जाता है। लेकिन कोई भी स्पीकर अगर स्पीच देता है आपको याद नहीं रहता। अगर स्टोरी के फॉर्म में है तो याद रहता है, उसके अलावा आपको याद नहीं रहता। तो ये 2 मेथड है जो आपके जहन को, आपके दिमाग को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है। ये जो 2 तरीका है याद करने के लिए, सबसे आसान तरीका क्या है? एक कोई भी चीज़ स्टोरी के फॉर्म में हो या वो शेर के फॉर्म में हो, यानी किसी भी रिदम के अंदर हो। इसलिए आप देखिएगा कोई भी शेर आपको जल्दी याद हो जाता है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।